चिंता संतानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेण स्वीयानां तन्तेजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमतिवल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मी सहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च चतुर्भिश्चतुर्भिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। आचार्यवाच प्रणमामि भाष्य निबंध सुबोधनिस्था इतरश्चयास्ता मस्वान्तागत्य कृपाप्लुतास्ता मदीय वाचां रचयन्तु। बहुत सारे लोगन के फेस मुझको दिखाई नहीं दे रहे हैं। अनीता शाह, सुशीला मेहता, निमिषा जवेरी, बीना पटेल, हाँ अब दिखाई दिए, धन्यवाद। ममता बूटा, वीडियो ऑन करो। हाँ, इलाका नाबाद, जगदीश कौन है? हम्म, है। अगली बार सु अगली बार सु आप लोग पहले जुड़ जाओ तो अच्छा रहेगा। नहीं तो 15 मिनट बाद जो है मैं वो मीटिंग जो है वो लॉक कर दूंगा तो कोई आ नहीं सकेगा अंदर। कहीं कि मेरे को बार बार डिस्टरबेंस होवे, कोई आवे जावे। कहीं कि यहाँ में खाली मुंह को अकेले मैनेज करना है, कोई और मेरे साथ में नहीं है। उमंग भी नहीं है यहाँ में, तो मुंह को फिर डिस्टरबेंस क्रिएट हो कोई। लिए 15 मिनट बाद मीटिंग लॉक हो जाएगी, कोई आ नहीं सकेगा। या लिए जाकू भी ज्वाइंट होना है 9:30 9:45 तक लास्ट लिमिट है। अगर 9:45 के बाद कोई ज्वाइंट भयो तो प्लीज मुंह को मत बोलियो कि मुंह को ज्वाइंट करना। मैं कर नहीं पाऊंगा, मुझे सुनाई भी नहीं देगा। मेरा चालू मीटिंग। और एक बार पुनः मैं कह दूं, सबको वीडियो ऑन रखना कंपलसरी है। जाने भी वीडियो ऑफ रखियो है वाको मैं ग्रुप में से एलिमिनेट कर दूंगा। कंपलसरीली ऑन रखना है। कहेंगे अपन लोग ज्यादा है नहीं, कहीं 30-35 जने हैं तो अपन ऑन रख सकें वीडियो। दूसरी बात, आज की क्लास के विषय में खास नए नए वैष्णव हैं। ये हैदराबाद वाले हैं, शारजा वाले हैं और यूएस के 2-3 वैष्णव हैं जो नए यहाँ में जुड़े हैं। लेकिन उन सबको मैं एक बात कहना चाहूँ कि बहुत सारे वैष्णव उनको ऐसा ख्याल है कि ये जो क्लास है नाम रत्नाकर स्तोत्र की, वो मैं शुरुआत से पढ़ाने वाला हूँ। ये भ्रांति अपने दिमाग से निकाल दो।
मैं नाम रत्ना के स्तोत्र शुरुआत से नहीं पढ़ाने वाला हूँ। और भी बहुत सारे वैष्णव के मुझको मैसेज आए कि जे कौन सा ग्रंथ लोगे, कौन सी टीका है या में। देखो एक बात समझो, नाम रत्ना के स्तोत्र पे केवल एकमेव टीका है, देवकीनंदन जी की टीका। और नाम रत्ना के स्तोत्र जो है श्री गुसाई जी के पंचम कुमार श्री रघुनाथ जी द्वारा बनाया गया स्तोत्र है। और या स्तोत्र को, नाम रत्ना के स्तोत्र को अपन सर्वोत्तम स्तोत्र की तुलना में ही देख रहे हैं। वास्तु जरा भी कम नहीं है। जैसो सर्वोत्तम को अपने संप्रदाय में स्थान है, ऐसो ही नाम रत्ना के स्तोत्र को स्थान है। फर्क इतना है कि सर्वोत्तम स्तोत्र जो है श्री महाप्रभु जी के नामन को वर्णन है, और नाम रत्ना के स्तोत्र जो है श्री गोसाई जी के नामन को वर्णन है। 108 नामन को या के रचयिता श्री रघुनाथ जी हैं, जो श्री गोसाई जी के पंचम कुमार। दूसरी बात, जो जरूरी बात को खुलासा मुझको आप लोगों को करना है, जो लोग आज पहली बार ही जुड़ रहे हैं लाइव एकदम, उनके लिए मैं एक खुलासा करना चाह रहा हूँ। उनको मैं दो चार बातें शेयर करना चाह रहा हूँ, जो कि याद रखें, भूले नहीं यह बात को। सबसे पहली बात तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये जो नाम रत्ना के स्तोत्र की जो अपनो ये वर्ग अपनो बन्यो है, ये प्रवचन नहीं है। सबसे पहली बात तो ये आपको मैं बता देना चाहूँ कि ये प्रवचन नहीं है, अपनो ही अध्ययन वर्ग है। अपन पढ़ रहे हैं, और जब अपन पढ़ रहे हैं तो जो भी पढ़ने वाले सहपाठी हैं, उनको ये अधिकार है कि वो प्रश्न पूछ सके हैं। ऐसा मन में जरा भी नहीं सोचे कि हम बोलते भय कैसे अटकावें। निश्चित आप रेज हैंड कर सको। आपके पास जो एआई कंपेनियन है, नीचे आपको दिख जाएगा, तो हमें आप रिएक्शंस में आप जाओगे, रिएक्शन में आप जाओगे तो आपको सारे, ये देखो मेरे में रेज हैंड दिखो आपको, तो ऐसे आप रिएक्शन कर सको, आप रिएक्शन दिखा के उनको पूछना है करके पूछ सको हो। सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो लोग पहली बार ही जुड़ रहे हैं उनके लिए, ताकि उन लोगों को ज्यादा प्रश्न नहीं होए, सूक्ष्म परिचय दूंगा मैं। वो ऐसी बात है कि नामरत्ना के स्तोत्र जो श्री गोसाई जी के नामन को निरूपण है, और जाओ श्री रघुनाथ जी ने प्रकट किए हैं 108 नाम या के। सबसे पहली बात तो ये ध्यान से समझो कि अपन इन नामन को केवल अर्थ ही नहीं विचार रहे हैं, बल्कि या कि भागवत सुसंगति भी देख रहे हैं। मतलब कहने को मतलब भागवत संगति को क्या अर्थ होवे है, ये आप पहले स्पष्टतः समझ लो कि भागवत संगति को अर्थ क्या है। कि कोई भी नाम अपन श्री गोसाई जी को देख रहे हैं, जैसे श्री विठ्ठल, पहलो ही नाम देख लो आप, श्री विठ्ठल कृपा सिंधु भक्त वश्य अति सुंदर, ये चार नाम है। तो श्री विठ्ठल नाम है, तो श्री विठ्ठल नाम श्री गोसाई जी को ना हो करके श्री ठाकुर जी को है, ऐसा अपन देख रहे हैं। ये एज गुड एज गोसाई जी के नाम ना हो करके ये नाम जो है ठाकुर जी के हैं, या को अपन सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। और श्री भागवत को जो दशम स्कंध है, जो निरोध लीला है, जहाँ में अपने जो प्रभु को जो निरोधात्मक स्वरूप है, वह प्रभु को वर्णन या दशम स्कंद में, जो दशम स्कंद भगवान को हृदय कहा जाए, जहाँ में ठाकुर जी की समस्त लीलाएं वर्णित हैं, वह स्कंद सु इन नामन को, इन नामन की संगति करने को मैंने प्रयास किया है। और सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात तो यह है कि
या तरसु इन नामन की संगति भागवत के साथ अब तक कोई ने करी नहीं है। ऐसा कोई भी ग्रंथ पूर्वाचार्यन को नहीं मिला है। तो मन में बहुत डर है मेरे, बहुत भय है कि ये जो मैं कर रहा हूँ वो उचित है या अनुचित है। बहुत मन में या प्रकार को भय लगो रहा हमेशा कि मैं ये कहीं अनधिकार चेष्टा तो नहीं कर रहा हूँ, कहीं ये मैं गलत काम तो नहीं कर रहा हूँ कि अपने मन से मैंने इन नामन की संगति भागवत के दशम स्कंध के साथ जोड़ने को प्रयास किया। लेकिन तुरंत ही एक जवाब मुझको अंदर एक मिला है कि नहीं नहीं, ये या ग्रंथ के साथ ऐसो नहीं भयो है, वो बात सच्ची है। लेकिन श्री सर्वोत्तम स्तोत्र की भागवत संगति जरूर भई है, जो कि श्री द्वारकेश्वर जी ने करी है। जब भी द्वारकेश जी की जो टीका है, जो दशम स्कंद माने जो सर्वोत्तम स्तोत्र पे है, उनने हर नाम पे आनंद आए सुन लेके जो है माने श्री कृष्ण माने जो अंतिम नाम है, जपम कृष्ण रसार्थी भी तक अंतिम जो जो भी नाम है, वो अंतिम नामन तक जब भी महाप्रभु जी को कोई नाम आए, उनको तुरंत कोई भागवत की लीला क्लिक हो जाए। और ये द्वारकेश्वर जी जो महाराज थे, वो अपने संप्रदाय में घन्नू जी के नाम से प्रसिद्ध है। और इनके इनके लिए ऐसा कहा जाए द्वारकेश्वर जी के लिए कि ये द्वारकेश जी को समग्र भागवत जो थी वो कंठस्थ थी। ऐसे प्रतापी बालक हते ये, जिनको समग्र भागवत कंठस्थ थी। तो आप सोचो कि उनको हर नाम के साथ भागवत की कोई लीला याद आनी, आ जानी, एकदम स्वाभाविक बात है। कहेंगे समग्र भागवत जब कंठस्थ है, तो कोई भी जब नाम आप उठा रहे हैं, जैसे श्री भागवत पीयूष समुद्र मथन क्षमा नाम उठायो, तो तुरंत उनको दशम स्कंद में साधन प्रकरण की कोई लीला याद आ गई है। यूं तो मैं कोई ये दावा नहीं कर रहा हूँ कि मुंह को भी ऐसे स्फुरित होता रहा है, ना ना बिल्कुल नहीं। मेरी ये बिल्कुल सामर्थ्य नहीं है कि मैं उन नामन की संगति द्वारकेश जी की तर्ज पे मैं करता हूँ। मैं तो द्वारकेश्वर जी की धूल के बराबर भी नहीं हूँ। मेरे में जरा भी सामर्थ्य नहीं है वैष्णवों, पर प्रयास अवश्य कर रहा हूँ। और ये प्रयास करते करते 59 नाम की संगति अपन ने ढूंढी है। 59 नाम अब तक अपन ने देख लिए हैं, और आज 60वें नाम की संगति की ओर अपन प्रस्थान कर रहे हैं। और जिनको भी उन 59 नामन की संगति देखनी, वो मेरी जो वेबसाइट है, मेरी खुद की जो वेबसाइट है पुष्टि परिसर के नाम से, वो आप यदि पुष्टि परिसर के नाम की जो वेबसाइट है, वहां में जो मेरे जितने भी प्रवचन हैं, उनमें आपको ये या कि सारी जो है पहले लेक्चर से लेकर के अब तक के सारे जितने लेक्चर्स भरे हैं, उनकी सारी ऑडियो क्लिप अवेलेबल हो जाएगी वेबसाइट पे। और जहां तक यूट्यूब का प्रश्न है, बहुत मैं क्या स्लो लर्नर हूँ, मुझको ये सब जल्दी से ख्याल नहीं आवे। बहुत 1-1.5 साल बाद मुझको क्लिक भयो कि अपन या की जो वीडियो बना रहे हैं वो भी अपन यूट्यूब पे डाल सके हैं। तो 16 दिसंबर 2021 से जितने भी वीडियो आए, वो वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाले हुए हैं। जो कि मेरा यूट्यूब का जो चैनल है, वहां पे कुछ 35-40 वीडियो या नाम रत्ना के स्तोत्र के हैं। तो बहुत समय है, आप लोगों को कितनों आप कोप अप कर पाओगे सुन सुन के, ये मुझको नहीं पता है, लेकिन बहुत ज्यादा मटेरियल है या नाम रत्ना के स्तोत्र को। तो आप सुन, आपकी
अनुकूलता सु और आपके समय सु आप सुन के या ग्रंथ को कोप करने को प्रयास करियो। हर वीडियो अब के बाद जो है वो वेबसाइट पे भी अपलोड हो गए हैं और यूट्यूब पे भी वीडियो अपलोड हो गए, अब तो हो गए, क्योंकि अब तो थोड़ी पैंतरेबाजी आ गई है। तो अब मैं अपने वीडियो खुद ही डाल दूं और मेरे पास कोई ऐसा ग्रुप नहीं है कि जो मेरी यह दिशा में मदद कर सके। एकम एव उमंग है तो उमंग तो दूसरे शायद नहीं आ सके हैं, वो व्यस्त है आज के में, तो यह क्लास को तो मैं ही मैनेज करूंगा। लेकिन यह के वीडियोस जरूर मैं आप लोगों को दूसरे ही दिन आप लोगों को दूसरे या तीसरे दिन मैं आप लोगों को या यूट्यूब पे आके अपलोड कर दूंगा। और यदि आपने मेरा वो चैनल सब्सक्राइब किया होगा और बेल आइकन दबाया होगा तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत आएगा और आप लोग वह वीडियो को देख भी पाओगे, सुन भी पाओगे। ये कुछ बेसिक बातें हैं थी जो मैंने खुलासा के तौर पे आपको बताई। और एक बात और मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, एक तीसरी बात और ये भी है कि अपने मन में या बात को भय मत रखो। मैंने ले लियो जल्द, हाँ रख दो तुम भी। हाँ, अपने मन में यह बात को भय मत रखो कि हम 59 नाम बाद जुड़ रहे हैं। क्या कि हर नाम गुसाई जी को अपने आप में एक यूनिक नाम है और वाकई एक अपनी एक अलग पहचान है वह नाम की। कहें कि हर नाम को अपन भागवत के साथ बाकी संगति करके देखने को प्रयास कर रहे हैं तो अपने आप में बहुत ही यूनिक स्टाइल है यहाँ की। तो और मैं हर समय आप लोगों से ये प्रश्न करता रहा हूँ मेरी हर क्लास के वक्त कि आप लोगों को ये संगति बराबर लगी कि नहीं लगी। अपने कमेंट्स आप लोग मुझे जरूर अपने ग्रुप पे भेजियो और जो भी खुलासा आपको मैंने प्रश्न करने हो वो चालू क्लास में भी आप कर सको, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इतना स्पष्टीकरण कर देने के बाद मैं आज 60वां नाम सत्यपरायण आज नाम है, 59 नाम हो चुके हैं। तो पहले नाम सुकरनो तो फायगो नहीं, कारण कि बहुत। और तीसरी चौथी बात ये भी है वैष्णव, बहुत मेहनत का काम है ये। न जाने द्वारकेश्वर जी ने कैसे ये काम किया। खैर, द्वारकेश्वर जी की ईश्वरीय सामर्थ्य है, मेरे में ईश्वरीय सामर्थ्य नहीं है, मैं तो अपने प्रयास से या कार्य को कर रहा हूँ। लेकिन महाप्रभु जी की प्रेरणा से जो भी आ रहे हो है, जैसो भी समझ में आ रहा है, वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हूँ। आपको आपको संगति लग रही है कि नहीं लग रही है, या आपको देख लो। तो अपने या क्लास को नियम ऐसा है कि सबसे पहले, हाँ एक बात और खुलासा करनी थी आपको, सॉरी मैं भूल गया तो उनको। ये मीना वेद को जो है वीडियो ऑन ऑन नहीं है, ऑफ है। ऑन है ये, ऑन करो। हाँ बिल्कुल, ऑन रखो। ऐसा है विष्णु, मैं याके लिए ऑन को आग्रह रखूं कि सब लोग क्या है कि पहले मैं लेता तो कोई लेट के भी सुनतो, तो कोई बैठे बैठे भी सुनतो, तो टांग पसार के भी सुनतो, तो सोते सोते भी सुनतो, तो वो एक डिसिप्लिन नहीं रह गया। या के लिए मैंने ये आग्रह रखो है कि नहीं, सब आंख खोल के कान खोल के अपन अध्ययन को क्रम रखें, कारण कि खाली प्रवचन नहीं है, अध्ययन है। हाँ, तो मैं आपको जो बात बता रहा हूँ तो वो ये है कि ये जो अपनी क्लास है वो यूएस वाले जो एलए ग्रुप के जो स्मिता बेन करके हैं, उनके ग्रुप में ये क्लास चलती थी। उनके ग्रुप में ये क्लास चलती थी और 2021 से चल रही है ये, 2021 मार्च से। ये आज ये तीसरा साल है जो ये क्लास चल रही है। मैं 3 साल से लगातार ये प्रयास कर रहे हो तो कि महाप्रभु जी के सिद्धांतन को सुना सुना के श्रवण को संस्कार पैदा करके
उन लोगों के मन से अब सिद्धांत की धूल को हटा दूं, लेकिन शायद मैं असफल रहे हो। निरंतर अपसैद्धांतिक प्रवृत्तियां वह ग्रुप में चली रही हैं, और या बारे में मैंने एक अच्छो मैसेज भी ग्रुप में डालो, तो वही ग्रुप में जा ग्रुप में मैं हतो, लेकिन मैंने वो मैसेज ग्रुप में डालो और 3 घंटा बाद मुझको वह ग्रुप में सु एडमिन ने सु हटा दिए हुए। मैं वह ग्रुप को एडमिन नहीं रहे, मतलब एडमिन नहीं रहे हो तो मैं ना मैसेज भेज सकूं ना कुछ भेज सकूं, जो आवे वाकू बेवकूफन की तरह देख सकूं, कुछ कर तो नहीं सकूं। तो बेटर है मैंने कि मैं खुद यार ग्रुप्स वाला हो जाऊं। तो मैं खुलासा कर देना चाहूँ कि मैं कोई स्मिता बेन को द्वेषी नहीं हूँ, उनके कंपटीशन में कोई ग्रुप नहीं चलाना चाह रहा हूँ। और मैंने एक एक घड़ी ये सोचो है तो कि नाम रत्ना के स्तोत्र की क्लास में बंद कर दूंगा, अब चलाऊंगा ही नहीं। ऐसे एक बार सोचो तो मन में, भले 59 नाम तो 59 नाम हो, अपने देख लिए, लेकिन फिर मन में ख्याल आया हो कि भाई जो लोग वास्तव में अध्ययन कर रहे हैं गंभीरता से, उनको वो अध्ययन क्यों छीनना चाहिए। करके फिर मैंने कहा कि चलो अलग ग्रुप बना के कम से कम मैं तो वह ग्रुप में से निकल जाऊं, करके मैंने अलग ग्रुप बनाया हो ये, और जहाँ में आप लोगों ने यहाँ में भाग लिया है। तो जो लोग भी आप लोगों की कोई की भी स्मिता बिन से यदि बात हो है, तो ये खुलासा कर दीजिए कि भाई उनके कंपटीशन करने का मेरे कोई दूर दूर तक इरादा नहीं है। उनको यह आग्रह था कि मैं उनके ही ग्रुप में कंटिन्यू करूं ये क्लास। उन्होंने कहा आप कर ही नहीं सको दूसरी जगह। मैंने कहा ये तो मेरे से नहीं, आप मेरे ऊपर अपना स्वामित्व प्रकट नहीं कर सको। मैं स्वतंत्र हूँ यह विषय, ये विषय को सिखाने के लिए मैं स्वतंत्र हूँ। यानी मैं हमारे ग्रुप्स वाला अलग, बाकी कोई द्वेष भाव नहीं होता। और एक बड़े दुख की बात आपको बताऊं कि मोकुआ ग्रुप में एडमिन में से निकालने वाले एक गोसाई बालक ही हैं जिनने मुझको एडमिन में से निकाले। नाम देना नहीं चाहूं मैं, लेकिन आप लोग मन में ये व्यवस्था समझो कि पुष्टि सिद्धांत के ऊपर चलना बहुत मुश्किल काम है। कारण कि एक बात समझो, जहां सबके सब अत्याचारी है वहां में एक जो है वो सदाचारी हो है, जहाँ सबके सब सदाचारी और एक अत्याचारी हो है, तो दोनों जगह बात मैच नहीं हो। या तो वो सदाचारी को भी अत्याचारी बन जाना चाहिए, या अत्याचारी को सदाचारी बन जाना चाहिए, तो बात निपसा क्या है। ऐसा मैं समझ रहे हूँ। खैर अपन प्रयास करते रहेंगे। आज अपनो संप्रदाय एक ऐसे दौर से गुजर रहे है कि जा दौर में अपन सब वैष्णव उनको गुरु होए या शिष्य होए, वाकु एक सूत्र में चलना है। अपन को श्री महाप्रभु जी के सिद्धांत को छोड़ना नहीं है, अपने को महाप्रभु जी के सिद्धांत को यथामथि यथाशक्ति वाकु अमल में लाना ही है। कारण की साधन और नहीं अकली में जासु होए निवेरो। या लिए ये बात आपको ध्यान से समझो कि या घोर कली काल में भी और ऐसे संप्रदाय के दुष्काल में भी महाप्रभु जी को सिद्धांत ही अपने को बचा सके, और कोई साधन सुलभ नहीं। या आशा के साथ अपन आज ये जो कमेंट्री थी बहुत जरूरी थी। वैष्णव आप लोग जो पहली बार जुड़ रहे हैं, मैंने आप लोगों के 20-25 मिनट खाए, लेकिन ये खुलासा जरूरी है, तो एक्चुअली मैंने आपको ये सारी बातें आप लोगों को बताई, शेयर करी है। विषय पे आवे अपन। अपना विषय है नामरत्ना के स्तोत्र की भागवत संगति, और 60वें नाम से आज शुरू कर रहे हैं सत्यपरायण। वैसे याकू अपन शुरू ऐसे करें कि हर बार नाम को अपन अर्थ या नाम के ऊपर जिनने टीका लिखी है, श्री द्वारकेश्वर जी महाराज ने, द्वारकेश जी ने, ये रघुनाथ जी के लाल जी हैं द्वारकेश जी, उनने आके पर टीका लिखी, तो पहले अपन उनकी टीका को बांचे।
और फिर बाद में अपन अपनो डापण करें, अपनी भागवत संगति विचारे कि अपन कोई हमें कहाँ लग रही है। तो कहीं की जाकी बारात में अपन जा रहे हैं, वाक्य गीत गाने चाहिए, तो अपन रघुनाथ जी की बारात में द्वारकेश जी के साथ चल रहे हैं, तो पहले अपने को द्वारकेश जी की टीका अपने को देखनी चाहिए। तो सत्यपरायण नाम जो है वो आप देखो कि सत्यपरायण, अब नाम को अर्थ क्या है कि महाप्रभु गोसाई जी जो है वो सत्यपरायण है। सत्यपरायण है तो बहुत सरल बात है, हमें इसको कोई समझ में जैसी कोई बात ही नहीं है। मतलब सत्य को पक्ष लेने वाले हैं, सत्य में रत हैं। सत्यपरा संतः ते अयनम स्थानम यस्य सत। मस्त सरल बात। रघुनाथ जो देवकी रंजन जी क्या कर रहे हैं। और जाके पास ये टीका नहीं होए नाम रत्ना के स्तोत्र की, वो आपको मैं वो भेज दूंगा, जाके पास नहीं हो। कितने इनके पास नहीं है ग्रुप में? सबके पास है नाम रत्ना के स्तोत्र? बढ़िया, सबके पास है तो बहुत ही सुंदर बात है। जैसे आप ग्रुप में भेज देंगे। हाँ भेज दूंगा जरूर। हाँ जी, डन डन। तो सत्यपरा संतः ते आयन, माने जो सत्य पर है, सत्य के लिए लड़ने वाले, और वो जाको अयनम मतलब स्थान है, सतत, वो ऐसे सत्य पर आय, सत्य पर अयणम, अयणम मतलब स्थान, सत्य में ही स्थित रहनो जाको स्थान है, ऐसे सी गोसाई जी है। सत्यम परम उत्कृष्टम याचनम ज्ञानम यस्य इति वा नामांतरम अप्या। सत्य माने उत्कृष्ट ज्ञान जिनके पास है, उत्कृष्ट याचनम, याचनम का अर्थ कियो ज्ञानम, यस्य जिनको है, इति वा या ऐसे, ऐसे सत्यपरायण नाम को अर्थ है। ये तो खैर अपन ने टीका देखी। जहां तक या को भागवत संगति को प्रश्न है, या भागवत या नाम की संगति अपने को कुल नहीं तो आप यूं समझो कि 5-6 जगह भागवत में ऐसी और भी होंगी, ऐसे नहीं है नहीं होंगी, लेकिन मुझको जहां संगति करना अच्छा लगे है, वहां मैंने या नाम की संगति ढूंढी है। सबसे पहले तो आप आप लोग सब भागवत जी लेके बैठे हो कि बिना भागवत के ही बैठे हो? मेरी सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि भागवत लेके ही बैठना हो या क्लास में, कहें कि बिना भागवत लेके बैठोगे तो कुछ पदार्थ ही हाथ में नहीं लगेगा। तो सबसे पहले है कि संगति दशम स्कंद को 8वां अध्याय, 8वां अध्याय आप नामकरण संस्कार और बाल लीला जहाँ में आ रही है, दशम स्कंद को 8वां अध्याय। और एक बात मैं आप लोगों को बताऊं वैष्णव, कि सबसे पहले जाको नाम की संगति समझनी है, वकु दशम स्कंद के प्रकरण को ज्ञान होना अत्यावश्यक है। यदि आपको दशम स्कंद के प्रकरण को ज्ञान नहीं है तो ये सारी लीला बम्पर जाएगी, कुछ आएगा ही नहीं समझ। कहेंगे चतुर्भिश्च 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 त्रिभिश्चर्धा षड्भिर विराजते योसौ पंचदार जय मम। दशम स्कंद में 5 प्रकरण है, जन्म तामस राजस सात्विक और निर्गुण, ये 5 प्रकरण है। उन 5 प्रकरण में 90 अध्याय विभाजित है, और 3 एलिमिनेट कर दें अन्य कल्पी लीला के 12, 13, 14, तो 87 अध्याय हैं कुल।
उन 87 अध्यायन में दशमस्कंधी निरोध लीला बिखरी गई है। उनमें से हर लीला को अपन प्रकरण वाइज समझें तो निरोध को स्वरूप अपने को समझ में आवे। तो ये जो है वो तामस प्रकरण के अंतर्गत आवे है 8वां अध्याय। कहें कि शुरुआत के जो 4 अध्याय हैं वो जन्म प्रकरण के 4 अध्याय हैं। तो वाक्य बाद 5 से लेके 11 तक, और हर तामस राजस और सात्विक के 3-3 4-4 उप प्रकरण है। तामस के 4 उप प्रकरण है, राजस के 4 उप प्रकरण है, सात्विक के 3 है। कारण कि माने तामस के 4 उप प्रकरण मतलब प्रमाण प्रमेय साधन फल, राजस के भी 4 उप प्रकरण मतलब प्रमाण प्रमेय साधन और फल, सात्विक को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, या लिए प्रमेय साधन और फल। ऐसे 28, 28, 21, 4 और निर्गुण के 6 अध्याय मिलके 87 अध्याय हुआ है। तो वह में तामस प्रमाण प्रकरण में 8वें अध्याय में जहां नामकरण संस्कार और बाल लीला को प्रसंग आयो है, वह बाल लीला के प्रसंग में आप 52वां श्लोक देखो। वो 52वें श्लोक में क्या आज्ञा कर रहे हैं? ओ भागवत કરી દેना, भागवत કરી देना, आप देखो भागवत भागवत को 10वें स्कंद को 8वां अध्याय, वह 8वें अध्याय को अंतिम श्लोक सुखदेव जी कह रहे हैं। सुखदेव जी ने 48वें श्लोक से अपनी बात शुरू करी है कि नंद बाबा पूर्व जन्म में एक श्रेष्ठ वसु हते वगैरह वगैरह सारी कथा वासु सुखदेव जी बता रहे हैं। और अंत में अंतिम श्लोक में मैं पूरी बात तो नहीं पढ़ पाऊंगा, लेकिन आप लोगों के पास समय है, होमवर्क के रूप में जरूर सारी बातें समझ लीजिए। मैं खाली आपको दिशा निर्देश करूंगा। कृष्णो ब्रह्मण आदेशम सत्यम कर्तुम व्रजे विभु, सह रामो वसंश्चक्रे तेषाम प्रीति स्वलीलया। क्या सुखदेव जी आज्ञा करते हैं कि ब्रह्मा जी की बात को सत्य करने के लिए भगवान कृष्ण बलराम जी के साथ ब्रज में रह करके ब्रजवासियन को अपनी बाल लीला सु आनंदित करवे लगे। ये सत्यपरायण, या में सत्यपरायणता आपको दिख रही है कि नहीं? बलराम जी के साथ ठाकुर जी ने सारी लीलाएं करी, क्यों करी? क्योंकि ब्रह्मा जी की बात को सत्य करनी। और ब्रह्मा जी ने एक बार कह दी कि ऐसा ऐसा होएगा, ऐसे कर रहे, सत्यपरायण है आप। अब यज्ञ पत्नी पे कृपा 23वां अध्याय 10वें स्कंद को 23वां अध्याय निकालो। अब वो 23वां अध्याय आप निकालोगे तो 23वें अध्याय में आपने यज्ञ पत्नी इन पे कृपा करी है। और वहां में 29वें श्लोक में आप देखो क्या आज्ञा कर रहे हैं। आपको एक प्रसंग बतला दूं मैं जरा, कि भगवान जो है अपने सखान के साथ जो है ब्रज में घूमने के लिए पधारे, और वहां भूख लगी। अब वो तो लीला आती ठाकुर जी की। फिर भया क्या आके ठाकुर जी ने कही कि देखो बाजू में ही कोई ब्राह्मण है, वो यज्ञ कर रहे हैं, तुम वहां चले जाओ, उनसे थोड़ी भिक्षा ले आओ। अब ये लोग गए, अब ब्राह्मण आते अभिमानी, उनने उनसे थोड़ा सा भोजन मांगे तो मना कर दिया उनने, भाग जाओ यहाँ से, कोई भोजन वोजन नहीं है। तो फिर ठाकुर जी के पास रोतो सो मुंह लेके आए सारे सखाए, हमने कही कि प्रभु उनने तो मना कर दिया है, कोई चिंता की बात नहीं है। उनकी जो पत्नियां हैं ना, जो ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, उनकी पत्नियां जो हैं
वो पाकशाला में यज्ञ में के लिए सामग्रियां बना रही है, तुम उनके पास जाओ। अब उनके पास जब ये सारे बालक गए तो वहां यज्ञ पत्नी ने इनके स्वरूप को पहचान लिया और उनको बहुत अच्छा सत्कार किया और उनको सारा भोजन इत्यादि दिया। तो अब यज्ञ पत्नी पे कृपा ठाकुर जी को करनी थी, और वहां में क्यों कृपा करनी थी, अब वहां में आप देखो कि बहुत सारी बातें हैं, ये बहुत सारी बातें यहाँ अध्याय में आई है। वहां में 11वें श्लोक में ब्रह्म पद के महाप्रभु जी ने 4 अर्थ बताए हैं। आप सुबोधि जी या की गुजराती को या को ट्रांसलेशन अवेलेबल है ही, आप लोग कभी या की सुबोधि जी पढ़ के देखते हो। ये दशम स्कंद को जो 23वां अध्याय है, 23वां अध्याय मतलब या को मूल भागवत को 23वां अध्याय, लेकिन सुबोधि जी के अनुसार 20वां अध्याय। भागवत के अनुसार 23 है तो भागवत सुबोधि जी के अंदर ये 20 अध्याय, अपन 3 अध्याय पीछे चल। तो वेद ब्राह्मण ब्रह्मा और पर ब्रह्म, ऐसे ब्रह्म पद के 4 अर्थ बताए हैं। और इतनी अच्छी अच्छी बातें यहाँ में ठाकुर जी की महाप्रभु जी ने समझाई है कि कैसे ठाकुर जी सत्य परायण है, कैसे सत्य के ग्राहक हैं, सत्य के चाहक हैं। ये बहुत सारी बात बताई है। आप या को 32वां श्लोक आप देखोगे या अध्याय को, तो ठाकुर जी वहां पे कह रहे हैं कि कैसे मतलब भक्ति, या नाम को मैंने आपको बताऊं, जो गोसाई जी को नाम है भक्ति सेतु नाम है ना, वह नाम के अंतर्गत या की संगति करी थी। मेरे भक्ति सेतु वाला वीडियो आप देखोगे जहाँ मैंने गोसाई जी के भक्ति सेतु नाम के साथ यह अध्याय की संगति करी है, वहां मैंने एट लेंथ यह प्रकार को डिस्कस करे हो आपके साथ। तो ठाकुर जी वहां हमसे कह रहे हैं, अब वो यज्ञ पत्नी ने जब अन्न दे दियो ठाकुर जी के सखान को, तो ठाकुर जी उनको आश्वासन दे रहे हैं कि देखो, अब देखो ऐसी बात है कि अब तुम्हारे पति पुत्र माता पिता भाई बंधु कोई भी तुम्हारा तिरस्कार नहीं करेंगे। उनकी तो बात है क्या, सारा संसार तुम्हारा सम्मान करेगा, या को कारण है कि अब तुम मेरे से युक्त हो गए। ये बात ठाकुर जी वहां कह रहे हैं। ये जो ठाकुर जी के वचन है, ये सत्य परायण है। ठाकुर जी कह रहे हैं मतलब ये झूठ नहीं बोल रहे हैं ठाकुर जी। और एक बात निश्चित रूप से आप समझो, तो आज की तारीख में भी यदि अपन एक बार कृष्ण सेवा में अनुरत यदि हैं, तो फिर अपना संसार में सम्मान ही है। आज अपनो दुर्मान या के लिए ही हो रहा है कि अपन ब्रह्मसमन लेके सेवा नहीं कर पा रहे, यही अपनो दुर्मान, सम्मान नहीं हो, दुर्मान। अपन ठाकुर जी के वचन को फॉलो करें। ठाकुर जी को वचन है कि मैं बिल्कुल तुमको सत्य सत्य कह रहे हैं, ये बात ठाकुर जी कह रहे हैं। और ब्राह्मण पत्नियन की ठाकुर जी स्तुति कर रहे हैं। और जब ये ब्राह्मण पत्नियां वहां सु ठाकुर जी के मुख से सारो ब्रह्मवाद सुन के जब अपने पतियन के पास आई है, और उनने सारी बात अपने पतियन से जब शेयर करी है, तो वो ब्राह्मण है खुद अपने आप की भर्त्सना कर रहे हैं, तिरस्कार है। हम कौन को बोध हो गए, एक बात बताओ। आज कोई को अपन सच्ची बात बतावे तो वो बुरी लग जाएगा। अगर आपको कुछ समझाए कि 4 बात कहना ना कि देखते ना ऐसे ना, तुमने उनको अन्न नहीं दियो, तुमने कितना बड़ा अपमान कियो। साक्षात ब्रह्मात्मक प्रभु आते, तुमने उनको अन्न नहीं दियो। जब ये बात उनने ब्राह्मण पत्नी ने अपने पतियन से शेयर करी, तो देखो वो ब्राह्मण क्या कह रहे हैं। वो ब्राह्मण ये कह रहे हैं, हाय हाय, हम भगवान कृष्ण से विमुख हैं, बड़े ऊंचे कुल में हमारो जन्म भयो, गायत्री ग्रहण करके हम द्विजाति भय। द्विजाति मतलब 2 बार हमारो जन्म भयो है। एक बार माँ के पेट से हम आए, और दूसरी बार शास्त्र के पेट से आए। कर्मसु ब्राह्मण बने और एक जन्मसु ब्राह्मण बने, यानी ये ब्राह्मण को जो है द्विज कहा जाए।
2 बार जो जन्म लेगा। तो एक बात समझो कि यूं कह रहे हैं कि गायत्री ग्रहण करके हम द्विजाति भय, वेदा अध्ययन करके हमने बड़े बड़े यज्ञ करे, लेकिन सब कौन से काम को है? धिक्कार है, धिक्कार है, हमारी विद्या व्यर्थ गई। अपने आप को धिक्कार कह रहे हैं। आज अपन सच्ची बात बतावे ना तो वो उल्टा अपने को गाली दे कि तू कौन हुआ मुझको सिखाने वाला। जैसे मैंने जरा चोरी सी बात करी तो मुझको ग्रुप से ही निकाल दिया गया। कौन सी गलत बात करी मैंने, आप बताओ? लेकिन ग्रुप में से निकाल, सहन नहीं हो ये बात है सब अपन ख्याल आया मुझे। हम हमारे व्रत जो होते हैं सारे बुरे सिद्ध भय, और हमारी यह बहुज्ञता को धिक्कार है, यूं कह रहे हैं ब्राह्मण। ये काय को परिणाम है? ठाकुर जी के सत्य परायण परिणाम। ख्याल आई आप लोगों में? ये देखो सत्य परायणता को दूसरा उदाहरण। तीसरा उदाहरण, पहले स्कंद के पहले अध्याय को पहलो ही श्लोक। आप लोग पहचान गए होंगे मैं कौन सी बात कर रहा हूँ। दशम स्कंद को बिल्कुल पहलो अध्याय। अरे प्रथम स्कंद को पहलो, जन्माद्यस्य यतोन्वयात् इतरश्च स्वराट, वहां में सत्यम परम धीमहि कहो जाता। तो आप सत्य हो, परम सत्य परायण हो, आप सत्य स्वरूप हो, वहां ये बात समझाई जा रही है। तो देखो प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय को प्रथम श्लोक, एक एक एक, वहां में भी या के प्रभु के सत्य परायणता को स्वरूप अपने को दिखे। और या को द्वितीय स्कंद के 8वें अध्याय को 39वां श्लोक आप देखोगे कि जहां में विराट स्वरूप के विभूति इनको वर्णन आ रहे हैं द्वितीय स्कंद में, वहां में भी अपने को श्लोक मिले कि सत्यम पूर्ण अनाद्यंतम। आप सत्य हो, आप पूर्ण हो, आप आदि हो और आप अंत हो। ये सारी बातें द्वितीय स्कंद में भी आ रही हैं। तो यहाँ से भी अपने को पता चला है कि ठाकुर जी कैसे हैं, सत्य परायण। वाके बाद एकादश स्कंद को पहलो ही अध्याय और 5वां श्लोक, जमे यदुवंश को ऋषियन को श्राप मिले हुए 11:1-5, 11:1-5 यहाँ से मिल जाएगा। देखो 5वां श्लोक जामे ये आ रहे, सत्य संकल्प ईश्वर, ये देखो आ रहे प्रभु सत्य संकल्प कैसा है, वहां में क्यों भगवान सर्वशक्तिमान और सत्य संकल्प है। उनने यह प्रकार से मन में निश्चय करके ब्राह्मण के शाप के बहाने अपने ही वंश को संहार करता है। ये यदुवंश को ऋषियन को श्राप હતો। और वाक्य बाद दशम स्कंद के दूसरे अध्याय को 26वां श्लोक 10-2-26, ये भी आप लोग शांति से घर पे जाके देख लीजिए। तो इन सब वचनन में आपको ये बात कॉमनली मिल जाएगी कि प्रभु के सत्य स्वरूप को वहां में वर्णन है कि प्रभु सत्य परायण। और सत्य परायण होने के बाद, और जहां तक आप गोसाई जी के चरित्र की बात अपन करें, ये तो अपन ने भागवत के साथ एक संगति करी, या गोसाई जी के नाम की गोसाई जी के साथ कैसे अपन संगति कर सकें। तो आपको बहुत बहुत बढ़िया एक उदाहरण है कि 252 वैष्णव की वार्ता में एक चोर की वार्ता। जब वो चोर ब्रह्मसमन लेने आवे है और वह चोर को गोसाई जी ने ब्रह्मसमन दियो है, और जब वो ब्रह्मसमन लेने आवे तो गोसाई जी वासु ये आज्ञा करें, और चोर ये कहे कि कृपानाथ मेरा तो चोरी को काम है, मैं तो चोरी किए बिना रह नहीं पाऊं। गोसाई जी ने कहा कोई बात नहीं, चोरी तेरा काम है तो चोरी करियो, लेकिन सच बोलियो, झूठ मत बोलियो। सत्य परायण है ना, सच बोलवे को उपदेश दियो।
और वो जब चोर चोरी करने गयो राजकोष में, तो नीचे द्वारपाल के पास खड़े होके वाने कही कि मुझको अंदर जाना। तो क्यों जाना? तो चोरी करवे जाना। द्वारपाल ने कही कि यार कोई चोरी करवे जाए और सच बोला को क्या? बोल ही नहीं सका, कि जा। अंदर गयो, अंदर जिनने भी पूछे वासु ने कही कि मैं तो चोरी करवे आया हूँ। और चोरी करके बाहर भी गए तो कि कहाँ से चोरी करके आ रहे हो? कोई झूठ बोलेगा क्या? सच बोलेगा क्या? झूठ बोल रहे हैं, जावे दियो। और दूसरे दिन बहुत ही हो हल्ला मचो, और वह चोर को पकड़ के लिए राजा के सैनिक, और राज दरबार में वो को पेश कियो। तो राजा ने भी पूछी कि भाई तेने चोरी करी है? कि हाँ मैंने चोरी करी है। कि तू तो बड़ा निडर है। हाँ हूँ मैं निडर, मेरे गुरु ऐसे हैं। मेरे गुरु ने मुझको सच बोलने की कही है। कि जाके गुरु ऐसे हैं तो ये कैसे हो सके? तो फिर वाकू राजा ने अपने राज्य को खजांची बनाया, कैशियर बनाया। तो ये सत्यपरायणता की कितनी बड़ी बात गोसाई जी में झलके। ये तो ऐसे एक नहीं, और भी उदाहरण होंगे 200 बार वैष्णव की वार्ता में। मैंने एक ढूंढो है, लेकिन आप भी और भी ढूंढोगे तो आपको गोसाई जी के या में चरित्र में 200 बार में और भी उदाहरण मिल जाएंगे। तो ये अपन ने गोसाई जी को नाम देखियो सत्यपरायण। आपको यह नाम की संगति उचित लगी कि नहीं लगी, ये आप विचारियो जरा। बाकी बात दूसरो नाम जो है हो जाएगा का दूसरो नाम 10-20 सही है, 10 मिनट तो है अभी। देखो, प्रिय श्रुतिपथ, ये गुसाई जी को नाम है प्रिय श्रुतिपथ। प्रिय श्रुतिपथ 61वां नाम है, 61st नाम है ये प्रिय श्रुतिपथ। माने श्रुतिपथ मतलब श्रुति मतलब वेद, वेद मार्ग जिनको प्रिय है ऐसे श्री गोसाई। प्रिय श्रुतिपथ। अब यहां में देवकी नंदन जी ने देवकी नंदन जी ने श्रुति पद की 3-4 व्याख्या करी है। बड़ी मजेदार व्याख्या है, वहां आप देखो। सबसे पहली तो कॉमन व्याख्या देवकी नंदन जी आज्ञा करे हैं कि प्रिय श्रुतिपथो वेद मार्गो यस्य सतत। श्रुतिपथो प्रिय, प्रिय श्रुतिपथ है जिनको, श्रुतिपथ मतलब वेद को मार्ग चाकू प्रिय है ऐसे श्री गोसाई जी। ये एक अर्थ है। प्रिय श्रुतिपथो मतलब वेद मार्गो यस्य याकू सतथा ऐसे श्री गोसाई जी। ये पहलो अर्थ किया। दूसरा अर्थ कर रहे हैं श्रुतयः। अब यहाँ में प्रिंटिंग मिस्टेक है, श्रुतयो नहीं होएगो, श्रुतयः होएगो बहुवचन। श्रुति श्रुति श्रुतयः, मति मति मतयः, ऐसे एक द्विवचन और बहुवचन को प्रयोग हो है ग्रामर के हिसाब से। तो श्रुतयः गोप्यः, श्रुतियां मतलब गोपियन को पथ जिनको प्रिय है ऐसे श्री गोसाई। श्रुतयो श्रुतयः गोप्यः तासाम पंथः श्रुतिपथ। गोपी जनन को जो पथ है वो जाको प्रिय है ऐसे श्री गोसाई। लोगों ने तो सुबोधि जी देखी नहीं है, लेकिन एक बात आपको बताऊं बड़ी मजेदार। ये
गोसाई जी को गोपी गीत अपने भागवत में गोपी गीत आवे है, और वह गोपी गीत में श्री गोपी जन है ठाकुर जी को उपालंबन कर रही है। उपालंबन मतलब खरी खोटी सुना रही है गोपी जन ठाकुर जी को, तुम कपटी हो न, ये हो न वो हो। नीचे व्याख्यान में ऐसी बात आ रही है, प्रभु को कपटी कह दिया, कोई लिहाज है कि नहीं? प्रभु को कपटी कहो जाए? श्रुति पथ है जिनको, जो श्रुति के पथ को जानने वाली है, कहेंगे श्रुति रूपा गोपिकाएं है ना, श्रुति रूपा गोपिकाएं मतलब विवाहिताओं, अग्नि कुमारिकाएं मतलब कुमारिकाएं, मतलब कुमारी कन्या, दो ही तो है ना, एक श्रुति रूपा और एक अग्नि कुमारिका, अन्य पूर्वा और अनन्य पूर्वा। तो जो अन्य पूर्वा गोपिकाएं हैं, जो श्रुति रूपा गोपिकाएं हैं, वो ठाकुर जी को कपटी कह रही हैं, तू कपटी को सटा है। और ब्रह्मा जी को तो क्यों कह दिए कि ब्रह्मा को आंख बनाते भी नहीं आ, ये आंख में पापड़ बना दिए ना, तो यूं है तब तक तो ठाकुर जी नहीं दिखे ना, ये पापड़ आ जाए तो इतनी देर भी ठाकुर जी को देखना नहीं मिले ना। आंख आप बंद कर इतनी देर कहाँ देखे, पापड़ रखी नहीं होती तो देखते ही रहते ना ठाकुर जी को। ब्रह्मा को आंख बनानी नहीं आवे और ठाकुर जी को तरह तरह के उपालंबन दे रहे हैं। तो नीचे कोई ना कमेंट किया गोसाई महाप्रभु जी ने, कि सब लोग सोच रहे होंगे कि ये श्रुति पथ होते हुए भी, श्रुति मार्गीय होते हुए भी, समोसा बोलो। नहीं पड़ी। हाँ तो तारे जे ऑर्डर करो। ये श्रुति मार्गीय होते हुए भी ठाकुर जी को उपालंबन कैसे दे रही है, ठाकुर जी के ऊपर दोषारोपण कैसे कर रही है? ये ठाकुर जी के स्वरूप को जानते हुए भी ठाकुर जी के ऊपर दोष लगा रही है। नीचे गुसाई जी की जो टिप्पणी जी है, गुसाई जी ने अपनी टीका को नाम टिप्पणी जी रखो है, श्रीमती टिप्पणी। जैसे महाप्रभु जी ने अपनी टीका को नाम सुबोधनी जी रखे है ना, ऐसे वाक्यों पर जो कमेंट्री गुसाई जी ने लिखी है, वाक्य नाम श्रीमती टिप्पणी जी है। वो श्रीमती टिप्पणी जी में श्री गुसाई जी आज्ञा करें कि तुमको पता नहीं चल रही है, ये गोपी जनन को तो कोई दोष ही नहीं, दोषों पे हरिणा कर। हम दोष करने वाले थोड़ी है, ठाकुर जी की इच्छा के अनुसार कुछ होवे क्या? ठाकुर जी की इच्छा के बिना कुछ होवे? कुछ नहीं हो। हमने यदि स्तुति करी है वो भी ठाकुर जी की इच्छा सु, हमने ठाकुर जी को उपालंबन दी हो वो भी ठाकुर जी की इच्छा, सब तू ही जान। हमारा कोई दोष नहीं है, दोष तैने करवाए हो, हमने नहीं किए। हम अपनी इच्छा से क्या कर सके? प्रेम को अतिरेक है। जैसे अपन कहे ना, इतना तो तुमको मालूम होना चाहिए ना, મને કઈ ન ખબર, એ બધી તને જ ખબર, હું કઈ ન જાણું, બધી તને જ ખબર। અરે ઇતનો તો ખબર હોવું જોઈએ નહીં, હું કઈ ન જાણું, તને ખબર જ છે। या मूड में गुसाई जी बोले भाई अब तुमको पता नहीं है, दोषों भी हरिणा करता। तो प्रेम को एक ऐसी एक अवस्था है जहाँ में दोष भी अपने को स्फुरित नहीं, प्रेम की उच्च अवस्था ख्याल में आयो ना, अपने को दोष स्फुरित नहीं हो। जैसे अपनो ही कोई बच्चा हो, वो अपने को कितनो भी गिलिंडर हो, लेकिन अपन को वो गिलिंडर नहीं लगे। जब दूसरों कोई बाहर आके कहे ना अपने बच्चा के लिए, तो अपने को लगे कि हाँ ये बहुत ज्यादा तूफान कर, फिर भी अपन को लगे कि भाई देखो बच्चा है, यूं ही है, यूं है, यूं है, अपन तरह तरह के वाकई दलील देते हैं। ऐसे गुसाई जी जो है श्री गोपी जनन की दलील हमेशा देते रहे करके, गोप्य तासाम पंथा श्रुति पथ प्रियम प्रिय यस्य इति। तो गोपी जनन को जो मार्ग है, उनको जो मार्ग है वो जिनको ज्यादा प्रिय है, ऐसे श्री गोसाई जी। एक ठिकाने नहीं, पूरी श्रीमती टिप्पणी जी में
गोसाई जी गोपी जनन के बहुत अच्छे वकील हैं। जहां भी ऐसी कंट्रोवर्शियल कुछ बात आ रही है, वहां गोसाई जी ने बीच में हस्तक्षेप करके श्री गोपी जनन को पक्ष लेके बात को समझा। ये तो आप लोग टीका पढ़ो ना, तो आपको ये सब मोड़ देखने को मिले। डूबना पड़े, ऐसे ऊपर ऊपर से आप लोगों को हमें कुछ समझ में भी नहीं आएगी, मजा भी नहीं आएगी। जब वह रस में डूबोगे ना, तब ये सब रहस्य खुलेंगे। एक तीसरा अर्थ श्रुति को तीसरा अर्थ कर रहे हैं। देखो राकेश जी, प्रिय श्री कृष्ण श्रुति पद। श्रुति को अर्थ श्री कृष्ण लियो। श्रुति मतलब श्री कृष्ण। श्री कृष्ण को पथ को सुननो जाको अच्छो लगे, ऐसे श्री गोसाई जी। और करके गोसाई जी क्या अर्थ कर रहे हैं, द्वारकेश जी क्या अर्थ कर रहे हैं? निरंतरम तमेव शृणोति इति भावः। निरंतर श्री कृष्ण को ही श्रवण कर रहे हैं, या लिए भी श्रुति पथ गोसाई जी को प्रिय है, ऐसे श्री गोसाई जी। तो ये अपन ने श्रुति पद की व्याख्या देखी द्वारकेश जी की, माने ये टीका के अनुसार, देवकीनंदन जी की टीका के अनुसार, सॉरी। और अब याको जो भागवत को याको संदर्भ है, वो अपन नेक्स्ट क्लास में लेंगे। टाइम की समय हो गया है, टाइम लगेगा अपन को, तो नेक्स्ट क्लास में अपन जरूर लेंगे याको संदर्भ। लेकिन जो याको मैंने सत्यपारायण के जितने भी आपको उदाहरण दिए, और यदि आपने लिखे हैं तो उनको आप जरूर देख के वो टैली करियो और समझियो बात को। कोई प्रश्न हो तो निश्चित करियो। हाँ बोलो निशा भाई। जे एक रिक्वेस्ट है। हाँ बोलो निशा। वो नाम रत्नाकर स्तोत्र का वो पुस्तक है ना, वो किसने, वो बड़ा चित्र जी वाला पुस्तक है, हाँ उसमें संगति में कीर्तन आता है ना, तो हाँ जो हाँ नाम आप ले तो उसके कीर्तन और उसके कीर्तन का भावार्थ बताओ तो फिर अच्छा रहेगा। अच्छा ठीक है, ओके धन्यवाद जय जय श्री। ओके। निशा बहन, वो पुस्तक का नाम क्या है? वो नाम रत्नाख्य सचित्र। अच्छा, नाम रत्नाख्य सचित्र। तो ये पद देखो है, मेरे नाहीन साधन आन, यही कह रहे हो ना? हाँ हाँ। श्री विठल नाथ मूल मंत्र यह पद पंकज रज ध्यान। अब देखो, ये माधव जी के, माधवदास जी को ये पद है, और माधवदास जी आप पद में आज्ञा कर रहे हैं। हाँ बोल भाई तेजल, क्या बात है? पहले आप कंप्लीट कर लीजिए, बाद में मैं पूछ रही हूँ, तो अच्छा आपके लिंक नहीं टूटेगी। मेरे ओके पहले नाम के संदर्भ में है ये सत्यपारायण को। सॉरी जो ओके ओके। पहले आप फिर से पूछते हैं। हाँ, मेरे नाहीन साधन आन, मैंने मेरे और कोई साधन नहीं है। श्री विठल नाथ मूल मंत्र यह पद पंकज रज धान, रज धान नहीं रज ध्यान, धान नहीं है ध्यान है। और मने श्री विठल नाथ की ये जो मूल मंत्र है, या इनके चरण कमल को ध्यान, यही मेरे साधन है, ऐसा माधवदास जी कह रहे हैं। और कह रहे हैं श्री गोपी जन वल्लभ स्मरत संतत हित कल्याण। श्री गोपी जनन के जो वल्लभ को स्मरण, गोपी जन वल्लभ कौन है? ठाकुर जी हैं। ठाकुर। इनको स्मरण सु, इनके सतत स्मरण सु अपने अपनो कल्याण होवे, अपनो हित होवे। सगुण स्वरूप प्रकट पुरुषोत्तम श्री विठल को ध्यान। मतलब ये जो श्री गोसाई जी प्रकट भय हैं, वो वास्तव में एज गुड एज श्री पुरुषोत्तम ही प्रकट भय हैं, ऐसे माधवदास जी कहना चाह रहे हैं कि सगुण स्वरूप प्रकट पुरुषोत्तम श्री विठल को ध्यान, मेरे नाहीन साधन आन।
वाकई बात कह रहे हैं कि गुसाई जी के जो सातों बालक हैं वो भी तद्रूप ही हैं। श्री गिरधर गोविंद इंदु, श्री बाल कृष्ण गुणगान, श्री गोकुलपति रघुपति, यदुपति सुयश श्रवण पुटपान। मैंने इनके में इनके चरित्र को मैं सदा सर्वदा इनके यश को पान करता रहूं, ऐसे आप मेरे पे कृपा करो। छयो पुत्र सरस सर समरथ, सातों पुत्र श्री घनश्याम, माधो चरण शरण जो राखो, करहु कृपा निधान। ये जो सातवें पुत्र हैं घनश्याम जी, उनको भी उनके सहित में छयों पुत्रन को ध्यान रखूं, ध्यान करूं, और मुझको अपने सदा अपने चरण में अपनी शरण में राखो, हे कृपा निधान मेरे नाहि नसान। ये बात यहाँ पे कह रहे हैं। और यहाँ में द्वारकेश जी ने घनश्याम जी को अलग याली की है, कहें कि गुस्से घनश्याम जी दूसरी बहू जी सु भय थे, कह के एक साथ में नहीं बोलो या को बाद में बोलो, बाकी कोई फर्क नहीं है ना। हाँ, तो ये या कीर्तन को अर्थ है। हाँ बोल भाई या। तेजस। जो कोई वैष्णव को ये पुस्तक चाहिए तो जे आप रख रहे हैं ना, उसमें आएगा ना कीर्तन, आप जो टीका हाँ रख रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, उसमें आएगा। आएगा। दंडवत प्रणाम जी। मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा वो पुस्तक। हाँ। हाँ जरूर। हाँ हाँ बोल तेजस, क्या बात। हाँ दंडवत प्रणाम जी। ये पहलो जो नाम ये सत्य परायण जो आपने बतायो ना, वहां में दो अर्थ आए, सत्य अथवा उत्कृष्ट ज्ञान वाले। हम्म, तो उत्कृष्ट ज्ञान वाले मतलब दोनों अर्थ भिन्न है ना, सत्य और उत्कृष्ट ज्ञान वाले। तो उत्कृष्ट ज्ञान को कैसे लेना? नहीं, सत्य और उत्कृष्ट ज्ञान अलग नहीं है, वासु अलग नहीं बता रहे हैं। तो मैं वो समझी नहीं जी। जो पहला अर्थ बताया ना, वासु अलग अर्थ है। ये पहले तो कौन सा अर्थ बताया हो कि सत्य पराह संतः, जो हाँ सत्य को ही अनुसरण करें हमेशा, हाँ एक वो। हाँ और दूसरा अर्थ बताया हो कि जिनके पास उत्कृष्ट ज्ञान है, ऐसे ऐसे दो अर्थ। हाँ, मतलब दोनों। हाँ, ऐसे दो अर्थ, दोनों अर्थ तो भिन्न हुए ना, सत्य हाँ और उत्कृष्ट ज्ञान वाले दोनों अर्थ। तो हाँ। उत्कृष्ट ज्ञान वाले को कैसे लेना, मतलब उत्कृष्ट सत्य ज्ञान मतलब, परायणता वाला कैसे? उत्कृष्ट ज्ञान मतलब माने श्रुति पथ को ज्ञान, अच्छा जब तो अपन कह रहे हैं वो उत्कृष्ट ज्ञान है ना, वेद मार्ग को जिनको ज्ञान है, ऐसे। अच्छा। हाँ, ओ अच्छा। वो उत्कृष्ट वेद ज्ञान। मार्ग हो गया। हाँ, जी कौन सा ज्ञान, जी जी। वही तो वात उत्कृष्ट। संदर्भ में सत्य परायण। वह अर्थ में सत्य पर है कि सत्य तो एक वेद में ही प्रकट भयो है ना। हाँ हाँ जी जी हाँ। अब वो लिंक बैठी अभी। हाँ, सत्य वेद में प्रकट हुए, क्योंकि भगवान की वाणी है, ठाकुर जी की भगवान वाणी की है। वाणी, वेद वाणी है। जी जी। हाँ, अभी अभी लिंक या बैठी। के लिए जी वाक्य जी कनेक्शन में दूसरो नाम आयो कि प्रिय श्रुति पथ। जी। हाँ वह सत्य परायण को सार्थक करने के लिए ये नाम आयो कि प्रिय श्रुति पथ। हाँ बोलो संध्या में, क्या बात है यार, संध्या बहन को प्रश्न है, क्या बात है, बोलो, अनम्यूट करो पहले। सुनाई दे रहा है आपको? આવે છે જે છે કન્વર્ટ हाँ આપે છે સંગતિ ભગવતજીમાં લીધી તો મને વિચાર આવ્યો કે અ, પ્રભુએ જયારે દામોદર લીલા કરી ત્યારે નારદજી હત્યા કરવા માટે જે નળ કુબેર ના શ્રાપ જઈ રહ્યું છે. તમારી અવાજ કપાય છે સંધ્યાબેન, બરોબર નથી આવતી અવાજ. કઈ વાંધો નહીં. जैसे मैं उसका वो तात्पर्य समझ गई। मैं आपको पूछूं वो क्या पूछना चाहते हाँ हैं? हाँ पूछो ना निशा बेन, खुलासा हो जाएगा.
तो वो बोल रही है कि वो 10वें स्कंद में वो 10वां अध्याय में आता है ना, मणिगिरी नल कुबेर का वो नारद जी द्वारा शाप हुआ था और भगवान ने नारद जी का वचन रखने के लिए उसका उद्धार किया यमला अर्जुन का। तो हाँ उसमें सत्य प्रतिज्ञा सत्य ये आ ही सकता है, ये बिल्कुल आ पूछ सके, रहे हैं। बिल्कुल आ सके, क्यों नहीं आ सके, आ सके। हाँ आ सके धन्यवाद। संध्या बहन, वहां में भी आ सके, बिल्कुल वहां में से, कारण कि वो जो भी वाणी आई है वो निशा प्रभु की वाणी तो एकदम सत्य रूप ही है। प्रभु की जो भी वाणी है वो सत्य रूप है, यानी आ ही सके, है ना। हाँ बोलो इंदु बहन, आज क्या बात है, सब लोग बहुत प्रश्न पूछ रहे हैं। जय जय, दंडवत प्रणाम। बस हाँ। मेरे को एक आप से विनती करनी है जय जय, कि मेरे को अगर गीता जी की कुछ लिंक किया है, मैं तो आप ही कर सको जय जय, मैं जय जी का नंबर नहीं जानती हूँ। ऐसो इंदु बहन के वो क्लास गीता जी की बेटी जी कंडक्ट कर रहे हैं और बेटी जी के परमिशन के बिना कोई को ऐड नहीं हो गया। हाँ जय जय, मैं जानू, लेकिन उनसे और वहां कांटेक्ट तो में मेरा उनका नहीं हो 2 सके। अध्याय ऑलरेडी कंप्लीट हो गए हैं और हमें 3रा अध्याय चालू हो गया तो जय जय, है। कुछ यानी लिंक होगी या कुछ होगा तो हम लोग सुन लेंगे। बहुत इच्छा है गीता जी के ऊपर। तो मैं बात करके देखूंगा, है हाँ ना। जय जय, विनती है, दंडवत प्रणाम जय जय। हाँ जय जय, बहुत सुंदर। ठीक है, तो फिर हम्म। आशीर्वाद करें। हाँ, जड़इन चरणन के रो भरोसो, जड़इन चरणन के श्रीवल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब जुग जया दे रो भरोसो, चढ़इन चरणन के साधन और नहीं आकली में, जासो निवेरो सूर कहाँ कहे विविध आदरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, चढ़इन चरणन के। सबको मेरे भगवत स्मरण और दंडवत प्रणाम जय जय। हाँ जय जय, दंडवत प्रणाम। जय जय श्री पंचांग प्रणाम जय प्रणाम जी। बाबा। दंडवत प्रणाम जय जय। दंडवत प्रणाम जय जय। पंचांग प्रणाम करो जय जय। हाँ, सबको आशीर्वाद।